तो कनेक्टर को जब भी आपके पास कनेक्टर मान लो कोई डैमेज है तो हम लोग कनेक्टर को रिप्लेस करते हैं। अभी रिप्लेस में क्या होता है, आप कभी भी देखना मार्केट से जो परचेज करते हैं ना कनेक्टर, बहुत हल्का कनेक्टर आता है, मतलब उसको अगर हल्का सा हीट ज़्यादा लगा वो कनेक्टर डैमेज हो जाता है। तो अगर आपके पास में स्क्रैप बोर्ड है तो स्क्रैप बोर्ड में से निकाल कर लगाएं कनेक्टर। ठीक है, कनेक्टर में आपको दो टाइप के कनेक्टर होते हैं, मेल फीमेल। ठीक है, तो जो कनेक्टर वो देखना है, प्लस उसकी पिंस काउंट करनी होती है बस खाली। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम लोग डिस्प्ले कनेक्टर है तो डिस्प्ले कनेक्टर ही निकाल कर लगाएंगे। कनेक्टर का काम कनेक्ट करने का, दो चीज़ों का आपस में बस। तो अगर 20 पिन का कनेक्टर है तो 20 पिन का कोई सा भी कनेक्टर निकाल कर लगा दो, वो वर्क करेगा। ठीक है, बट ये देख लेना आप, देखो इसमें ऐसा कनेक्टर है और दूसरा वाला कनेक्टर जो एलसीडी की तरफ होता है वो कनेक्टर हम लोग देखेंगे तो कुछ इस टाइप का मिलेगा आपको। ठीक है, वो दोनों कनेक्टरों में फर्क समझ में आ रहा है। एक कनेक्टर ये है और एक कनेक्टर ये वाला है। आपको ये सेम मिलाना है कि कौन सा वाला कनेक्टर है, बाकी उसके बाद में पिंस काउंट करनी है बस। पिंस अगर बराबर है और पिंस बराबर इस तरह से पिंस के ऊपर पिंस आ रही है एकदम से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा देखना नहीं है कि कौन सा कनेक्टर है, पिन काउंट कर कर ही लगाना होता है कनेक्टर। तो कोई भी कनेक्टर आप मार्केट से भी परचेज करते हो तो ऐसे डिस्प्ले का, टच का, इस तरह से कनेक्टर नहीं मिलेंगे आपको, पिन के अकॉर्डिंग मिलते हैं। ये जो पिंस होती है इनको काउंट करना है। यहाँ से देखो कितना, 19 है क्या? हाँ, तो बस ऐसे 19 पिन काउंट किया, अगर 19 है तो वो सेम कनेक्टर है, बस कोई दिक्कत नहीं है, वो लगा सकते हो आप। तो आप ज़्यादा कोशिश करें कोई कनेक्टर अगर रिप्लेस कर रहे हो तो कोई स्क्रैप बोर्ड का निकाल कर लगाएं, तो वो क्या है इजीली लग भी जाता है और डैमेज होने के चांसेस भी कम होते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सेफ निकालेंगे, तो वो डैमेज नहीं है तो इसे हम लोग सेफ निकालेंगे और वापस लगाना इसे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या है, फ्लेक्स यूज करना है। अब यहाँ पर जो होता है थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेक्स यूज करना है आपको। ठीक है, जब भी आप कनेक्टर को हटा रहे हैं, कनेक्टर पर हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेक्स यूज करेंगे। तो ज्यादा लगाया है फ्लेक्स, क्योंकि फ्लेक्स अगर ज्यादा रहेगा तो कनेक्टर के जलने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, फ्लेक्स ज्यादा रहता है तो कनेक्टर के जलने के चांसेस कम रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फ्लेक्स यूज करेंगे और अब कनेक्टर को हीट कर कर निकालना है। टेम्परेचर वही सेम रहेगा हमारा 380, जो कंपोनेंट्स के लिए हटा रहे हैं वही टेम्परेचर पर हम लोग इसे भी हटाएंगे। बस जो अभी जो नोजल हम लोग यूज करेंगे वो नोजल चौड़ा वाला यूज करना आपको। ठीक है, बड़ा नोजल यूज करना आपको। हाँ, क्योंकि कनेक्टर में देखो क्या है कि एक साथ में हीट पूरे कनेक्टर के ऊपर लगती है एक साथ में हीट, तो इसका मतलब सारे पिंस इजीली निकल जाएगी। अगर हम लोग एक साइड से हीट किया एक साइड से, तो लूज हुआ कनेक्टर और दूसरी तरफ से हार्ड रहेगा, तो उसमें दिक्कत रहेगी। तो आप बड़ा वाला नोजल यूज कर सकते हो या मीडियम वाला भी। मीडियम वाला नोजल यूज करेंगे तो राउंड राउंड बहुत फास्टली आपको करना है। ठीक है, अब एक जगह स्टेबल नहीं रखना है, चारों तरफ इसके हीट देना है। ठीक है, इसके ऊपर स्टेबल रखा कनेक्टर जल जाएगा। राउंड राउंड कर कर हीट देना है, एक जगह स्टेबल हीट दिया तो कनेक्टर जल जाएगा। ठीक है, इस तरह से राउंड राउंड कर कर हीट देना है। और साइड वाले जो पिंस है ना नीचे कनेक्टेड है, उनको देखना, उनका कलर हल्का सा लाइट होगा। जैसे ही लाइट कलर हो आपको लग जाएगा कि वो हट चुका है। खींचना नहीं है और बीच में से कभी भी नहीं पकड़ना है, हमेशा कनेक्टर को साइड से पकड़ेंगे। ठीक है, कनेक्टर को हमेशा साइड से पकड़ना है, बीच में से पकड़ते ही प्लास्टिक है डैमेज हो जाएगा। साइड से पकड़ेंगे तो वहां पर हार्ड प्लास्टिक आता है, या तो मेटल मिलेगा या हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, वहां से डैमेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कनेक्टर को हटा लेना है। अब देखो यहाँ पर कनेक्टर देखेंगे तो यहाँ पर कनेक्टर बिल्कुल भी नहीं जला हुआ, कहीं से भी सेफ निकल जाएगा इस तरह से। अब जब वापस लगाना है तो पहले हमें क्या करना है, इन पिंस को क्लीन करना है। इन्हें क्लीन करना है, क्लीन करने का तरीका सेम है, डिसोल्डरिंग विक से क्लीन करेंगे। अब देखो जब भी आप लोग कोई आईसी को क्लीन कर रहे हो या फिर जब कनेक्टर की पिंस बहुत सारी है उनको क्लीन कर रहे हो, तो आप डिसोल्डरिंग विक को रोजिन लगाकर यूज करेंगे। देखो रोजिन लगाकर कैसे यूज करते हैं डिसोल्डरिंग विक को।
पहले तो क्या करेंगे, हल्का सा डिसोल्डरिंग विक को फोल्ड कर लेंगे, आगे से मोड़ लेंगे, ठीक है, ऐसे मोड़ लेना हल्का सा आगे से, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मोड़ना होता है, क्योंकि इससे क्या होता है जब हम लोग डिसोल्डरिंग विक यूज कर रहे हैं तो वो फैलती नहीं है, तो आपको मोड़ कर यूज करनी है, नहीं तो हम लोग आयरन लगा कर रखते हैं, ऐसे फैलते जाते हैं वायर और क्लीन होना बंद हो जाता है, तो मोड़ रहे हैं। दूसरा आप क्या करेंगे, रोजिन की डब्बी होगी सबके पास में, आपको क्या करना है, रोजिन में डिप करना है वैसे से, ठीक है, इसे डिसोल्डरिंग विक को यहां पर रखेंगे और रखकर इसके अंदर बस ऐसे आयरन टच करना, बस मतलब कि इसको रखो, इसके ऊपर आयरन टच कर दो, तो जो ये रोजिन है, ये रोजिन इसके ऊपर आ जाएगा। रोजिन का काम होता है लो टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर करना। अभी लो टेम्परेचर को हाई कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, जहां पर हमें हीट बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है वहां पर कम हीट में ही काम हो जाएगा और क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्लीन करने का सेम प्रोसेस है, लगभग 8 से 10 सेकंड तक आपको इसको होल्ड करके रखना है इसे, लगभग 8 से 10 सेकंड, ठीक है। इसके बाद में क्लीन करना स्टार्ट करना है। ठीक है, पूरा क्लीन हो गया। बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं होता, मतलब कि आयरन को आप बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना है, आयरन टच रहना चाहिए बस, ऐसे नहीं कि रगड़ रहे हैं, रगड़ेंगे तो क्या होगा, प्रिंट फटकर बाहर आ जाएंगे। तो आपको बस डिसोल्डरिंग विक रखना है, उसके ऊपर आयरन टच रहे, उसको घुमाते जाओ, वो हीट से सोल्डरिंग को अपने आप खींचकर बाहर ले आएगा। ये करने के बाद में अब हम लोग क्लीन करते हैं इसे। टिश्यू पेपर के थ्रू क्लीन कर लेना है, टिश्यू हो कॉटन हो उसके थ्रू आप क्लीन करें, बेटर रहेगा, जिससे क्या क्लीन बहुत अच्छे से हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल क्लीन हो गया अच्छे से। अब आपको क्या करना है, ये जो बॉल्स है इन बॉल्स को बनाना है वापस से, बट जो साइड वाली बड़ी बॉल्स है बिल्कुल लास्ट वाली, उनको अभी नहीं बनाएंगे। उनको बनाने से क्या होगा, जब भी आप यहां पर कनेक्टर रखेंगे तो साइड वाली बड़ी बॉल है उन पर कनेक्टर थोड़ा ऊपर रहेगा, बीच वाली बॉल्स कनेक्ट ही नहीं होगी। तो आपको ये जो साइड की बॉल्स है चार, इन चारों बॉल्स को हम लोग छोड़ देंगे, इनको बाद में बनाएंगे, ओनली फॉर बीच वाली बॉल्स को पहले बनाना आपको। तो बीच वाली बॉल्स को बनाने के लिए क्या करेंगे, फ्लेक्स लगाएंगे यहां पर, ठीक है। फ्लेक्स लगाने के बाद में पीपीडी यहां पर लगाना है। अभी आयरन को बस इन बॉल्स के ऊपर घुमाना है, ये बॉल्स अपने आप बन जाएगी फिर। तो यहां पर आयरन को हम लोग बस ऐसे घुमाएंगे, बिल्कुल टच करना है, रगड़ना नहीं है, इसमें भी हल्का हल्का टच करो बस। सारे बॉल्स बन गए, जितने भी पॉइंट्स थे सारों को देख लेना, सारे पॉइंट्स बन गए क्या बीच वाले, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे तो सारे पॉइंट्स बने हुए दिख रहे हैं हमें, ठीक है, देखो ऊपर उठे हुए दिख रहे हैं ना हल्के हल्के, इसका मतलब सारे के सारे पॉइंट्स बन गए। साइड वालों को नहीं बनाएंगे, साइड वाले बाद में बनाएंगे। अब क्या करना है, कनेक्टर को यहां पर रखना है, ठीक है। नहीं, कनेक्टर में कुछ नहीं है, कैसे भी लगाओ, आपको तो पिंच मिलानी है बस। इसको घुमाकर चाहे ऐसे उठाकर ऐसे रख दो, क्योंकि पिन सामने सामने बराबर ही मिलेगी। हाँ, कनेक्टिविटी आगे पास करेगा बस। अब देखो, आप जब भी कनेक्टर को रख रहे हो तो कनेक्टर की पिंस जो है ना, ये पिंस को मिला लो, बीच वाली पिंस मिली हुई दिख रही है यहाँ पर, और हो सके तो यहाँ पर फ्लेक्स बहुत कम यूज करो। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर फ्लेक्स काफी ज्यादा है, इतने फ्लेक्स में क्या होगा, जैसे ही आप हीट दोगे, हीट के साथ कनेक्टर फ्लेक्स के साथ में साइड में जाएगा। तो अगर आप पकड़ कर करते हो तब तो फ्लेक्स का कोई इश्यू नहीं है, अगर नहीं पकड़ कर करते हैं तो उस कंडीशन में आपको फ्लेक्स थोड़ा सा कम यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लेक्स को थोड़ा हटा सकते हैं, या फिर एक बार हीट देंगे तो थोड़ा सा पकड़ लेंगे कनेक्टर को, या फिर हल्का सा दूर से हीट दे दो एक बार,
जिससे क्या है कुछ बॉल्स मेल्ट होने लग जाए। स्टेबल हीट नहीं देना है, घुमाते रहना है, ठीक है। देखो पॉइंट्स देखो मेल्ट हो गया, इसका मतलब कि नीचे वाली बॉल्स भी मेल्ट हो गई होगी। हल्का सा कनेक्टर को टच कर दो बस कहीं से भी, बस, ठीक है, छोड़ दो। अभी वेट करना है लगभग 1 मिनट तक, या फिर 30 सेकंड तो कम से कम वेट करना है। 30 सेकंड के बाद में इस ठंडा हो जाएगा तो इसे क्लीन करेंगे और उसके बाद में साइड वाली बॉल्स को बनाएंगे। तो साइड वाली बॉल्स छोड़ी थी उनको नहीं छोड़ना है, वो सपोर्ट के लिए होती है। नहीं तो क्या प्रॉब्लम आएगी, जब कनेक्टर निकाल लगाकर वापस निकालोगे ना तो कनेक्टर नीचे से सीधा आ जाएगा। वो साइड वाली सपोर्ट के लिए पिंस होती है। कुछ कुछ में वीबस की लाइन भी होती है साइड वाले में। ठीक है, ठंडा हो गया होगा, क्लीन करते हैं। तो यहां पर क्या करना है, हमें क्लीन कर लेना है इसको अच्छे से पूरा। ठीक है, पूरा क्लीन हो गया। अब पहले सबसे पहले आपको टेस्ट करना है कि इनमें से कोई बॉल लूज रही नहीं रही। कोई पिंस हो सकता है, लूज हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि मान लो हम लोग जब बॉल्स बना रहे थे तो कोई बॉल छोटी रह गई हो, तो कोई पिन लूज हो सकती है। तो 1 बाय 1 एक एक पिन को आपको चेक करना है। यहाँ पर चेक करने के लिए हम लोग ट्यूजर से चेक करेंगे। देखो ट्यूजर यहाँ पर टच करेंगे और यहाँ पर क्या है, एक एक पिन को ऐसे टच कर कर देखना है। जो भी पिन हिलती हुई दिखे वो पिन लूज है, उसे टच करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो अभी कोई भी पिन नहीं हिल रही है। इधर तो ठीक है, इस साइड में चेक कर लेते हैं। देखो सारी पिंस ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चेक करना आपको जरूरी है। चेक करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब ये साइड वाली जो पिंस थी उनको बनाएंगे। ठीक है, जो साइड वाली 4 पिंस है ना, ये यहां से यहां और ये, तो इनको बना लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर पीपीडी लगाना है और आयरन टच करना है। बस पीपीडी लगाकर आयरन टच करते ही ये बॉल्स अपने आप बन जाएगी। पीपीडी भी बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो क्या होगा, ऊपर लग कर आ गई ना बाहर, तो फिर क्या है, आप कनेक्टर नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, इस तरह से चारों पिंस पे लगा लिया। आयरन से हम लोग यूज करेंगे, एसएमडी के थ्रू यूज नहीं करेंगे। एसएमडी के थ्रू करने पर क्या होगा, ये बॉल्स जैसे ही बनेगी तो बीच वाली बॉल्स ऊपर उठेगी, बीच से कनेक्टर थोड़ा ऊपर उठेगा। हो सकता है कोई पिन वापस लूज हो जाए, अभी तो परफेक्ट है, बाद में लूज हो जाएगी। इससे अच्छा क्या है, आयरन टच करो बस। तो सिंपल यहां पर देखो आयरन का कॉर्नर जो है ना वो टच करेंगे और नीचे की तरफ बॉल्स। ठीक है, टच हो गया वहां पर। इधर देख लेते हैं। अभी क्लीन कर लेना बस यहाँ से।
ठीक है, परफेक्ट है, देखो कहीं से भी डैमेज नहीं है। डैमेज हो जाता तो यूज नहीं होता, फिर तो रिप्लेस करना है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये बोल्स से जो टेस्टिंग पॉइंट होते हैं इनको टेस्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ये टेस्टिंग पॉइंट थोड़े बड़े बड़े हो गए ना। हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग कनेक्टर लगाते टाइम यहाँ से कनेक्टर नहीं दबे, लगे नहीं, तो हम लोग ये टेस्टिंग पॉइंट को वापस क्लीन कर देते हैं। डिसोल्डरिंग विक के थ्रू क्लीन कर सकते हैं ना आराम से। जो भी एक्स्ट्रा पीपीडी कहीं पर भी लग जाए उसे डिसोल्डरिंग विक के थ्रू वापस से हटा सकते हैं। तो हम लोग इसको हटा देते हैं यहाँ से। हो गया क्लीन पूरा परफेक्ट तरीके से, देखो।